फोनिस्टा एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी सेटिंग सीख रखी है, जैसे कि iOS रीमेंशन कैसे कर सकते हैं, iOS स्टोरी कैसे लगा सकते हैं, iOS इमोजी और iOS फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि अपनी स्टोरी की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी 10x बेटर दैन प्योर। ठीक है, अपनी रील की क्वालिटी, अपनी पोस्ट की क्वालिटी और साथ में स्टोरी की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, दिन आप 100% अपनी स्टोरी की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको इस क्वालिटी को सीखना है, कैसे क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको बिल्कुल 1% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। अभी कर लो, बात की बात छोड़ दो, अभी कर लो आप। तो सब्सक्राइब कर लेते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली से आपको फोनिस्टा एप्लीकेशन के अंदर पता होता है कि आपको नॉर्मली सारी जो भी सेटिंग होती है डेवलपर ऑप्शन में ही होती है। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट आपको ऊपर सेटिंग के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। इसको सेटिंग के अंदर जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर सर्च बॉक्स आएगा, आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है TEV। आपको देखो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल है, आपको क्लिक करके इनेबल कर लेना। अगर इनेबल नहीं होगा तो इनेबल करके आप फोनिस्टा को एक बार रीस्टार्ट कर देना। आप बैक आओगे, मतलब दोबारा से रीस्टार्ट करने के बाद आपकी होम स्क्रीन पे ऐसे आएगी। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो होम बटन है देखो, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करनी है। एक बार लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली से सबसे लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा गो टू डेवलपर पेज का ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे गो टू डेवलपर ऑप्शन पेज, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने ये हो गई यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल। अब देखो यहाँ पे करने क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे मेटा कॉन्फ़िग सेटिंग एंड ओवरराइड के अंदर आनी है। इस पर आपको क्लिक कर लेनी है और मैं यहाँ पे जो सेटिंग बताऊँ बस वही चीज़ें आपको यहाँ पे सप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इनेबल कर लेनी है। जो मैं चीज़ें बताऊँ वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। आपको ऊपर सर्च कर लेनी है JPEG क्वालिटी। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो JPEG क्वालिटी। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ ध्यान से। देखो यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गैलरी सेव JPEG क्वालिटी 100। आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगा JPEG क्वालिटी। क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे 70 हो गया, जो भी होगा 70 50 जितना भी लिखा हो, आपको इसे चेंज करके 100 कर लेनी है। मेरी सारी सेटिंग इनेबल है इसलिए मैं ध्यान से बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे 100 कर लेनी है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे कट कर देना। कट करके यहाँ से आपको लिख देनी है दोबारा से 1080। आप यहाँ से इसे क्लिक कर लोगे। अब देखो यहाँ पे करने क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा हाई क्वालिटी अपलोड सेटिंग। ठीक है, बिटरेट MBPS डायरेक्ट स्टोरी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक कर लोगे, देन आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। आपके अंदर 10 नहीं लिखा होगा, आपके अंदर 9.0 ऐसा कुछ करके, मतलब जो भी लिखा हो आपको यहाँ पे कट कर देना और 10.0 कर देना। ठीक है, और ओके कर देना। उसके बाद देखो थोड़ी सी नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो क्वालिटी बैंडविड्थ। आपको इसे इनेबल कर लेनी है। ये डिसेबल होगा, इसे इनेबल कर लेनी है। बस यहाँ का काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कट कर देना। उसके बाद लिख देना 1440। ओके, अब देखो एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, आपको इसे क्लिक करके इनेबल कर लेनी है। उसके बाद ऊपर दोबारा से जाना और लिख देना JPEG क्लिक करके यहाँ पे लिख देना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको सबसे ऊपर वाली को एक इनेबल करके छोड़ देना, ऑलरेडी होगी ही। उसके बाद नीचे आओगे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा देखो JPEG क्वालिटी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना और चाहे जितना भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, चाहे जितना भी लिखा हो आपको 100 कर देनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 100 कर देना, ओके कर देना। उसके बाद आपके सामने नीचे से देखो एक और होगा गैलरी सेव JPEG क्वालिटी। ये भी जितना भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, आपको 100 कर देना और ओके कर देना। यहाँ पे JPEG का क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लिखनी है क्वालिटी लिखोगे। देन थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ी सी ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आना। देखो ब्लेंडेड इनबॉक्स क्वालिटी, इस सभी चीज़ों आपको इनेबल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ब्लेंडेड इनबॉक्स क्वालिटी ऐसे करके होगा, आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेनी है सबको। उसके बाद डायरेक्ट इम्प्रूव फोटो क्वालिटी, इसे इनेबल कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे और आओगे
तो आपके सामने मिल जाएगा मीडिया अपलोड विजुअल क्वालिटी फ्लाइट ट्रैक, आपको इसे इनेबल कर लेनी है। उसके बाद आप देख लेते हैं, हाँ अगर आप लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप इसे इनेबल कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आओगे तो आपके सामने मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार स्टोरेज। यहाँ से स्टोरेज की देखो पोल शेयर इमेज क्वालिटी, ध्यान से समझ लो। अगर आपकी पोल की इमेज जो होती है उसकी क्वालिटी आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग है, दोनों को इनेबल कर लेना, ठीक है, दोनों को इनेबल कर लेना। मैं यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो आपके सामने एक और क्वालिटी ऐसा खोल के आ जाएगा, हाई क्वालिटी अपलोड सेटिंग। आपको 3-4 हो गए ऑप्शन, चारों को इनेबल कर लेना। और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा बिट रेट MBPS, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे 9.0 होगा, आपको तीनों पे यहाँ पे 10.0, 10.0, 10.0 ये तीनों को इनेबल कर लेनी है, ठीक है, मतलब 10.0 कर लेनी है। उसके बाद नीचे आओगे तो और नीचे आने के बाद आपके सामने आएगा वीडियो क्वालिटी बैंडविड्थ, ठीक है, तो आपको इसे दोनों को इनेबल कर लेनी है, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक और ऑप्शन होगी P92 एंड्रॉयड मीडिया क्वालिटी सेटिंग कॉन्फ़िग, आपको इसे इनेबल कर लेनी है। उसके बाद ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद आपके सामने इसकी क्वालिटी की जो सेटिंग है वो इम्प्रूव हो चुकी है। उसके बाद एक और सेटिंग है जैसे कि हाई क्वालिटी अपलोड, ठीक है, यहाँ से देख लो हाई क्वालिटी अपलोड। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होगा, इसे इनेबल कर लेना। और यहाँ पे देखो बिटरेट का ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से आ गया है, तो इनेबल आपको दोबारा से यहाँ पे 9.0 होगा, आपको यहाँ पे 10.0 कर लेनी है, ठीक है। 3 ऑप्शन होगी 10.0, 10.0, 10.0, 3 ऑप्शन, तीनों को 10.0 कर लेना। और एक और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके लिख देना रेजोल्यूशन लिख दोगे, देन आपके सामने थोड़ा सा वेट करोगे तो नीचे आने के बाद आपके सामने आएगा ये कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। मैं नीचे जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ऊपर में ही यहाँ देखो क्रिएशन के अंदर आएगा वीडियो क्रिएशन अनसपोर्टेड रेजोल्यूशन फिक्स, आपको इन दोनों को इनेबल कर लेनी है। बस हमारे डेवलपर ऑप्शन का जो भी सेटिंग है वो इनेबल हो चुका है। अब चाहो तो यहाँ से बैक जाकर यहाँ से एप्लीकेशन को एक बार, चलो मैं रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सिंपली से यहाँ से एप्लीकेशन को एक बार मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ और दोबारा से आपके होनिस्टा एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करके दोबारा से लॉगिन करता हूँ। एक और लास्ट सेटिंग है जो सेटिंग के अंदर करनी है वो मैं बता देता हूँ। सिंपली से देखो, आपको जो होम बटन है ना इसको क्लिक करना, उसके बाद 3 लाइन को क्लिक करना, 3 लाइन को क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल नहीं करनी है, आपको 3 लाइन पे क्लिक कर लेनी है। आपका जो नॉर्मल सेटिंग होता है वो खुल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सेटिंग एंड सिक्योरिटी के अंदर एक्टिविटी के अंदर आओगे, आपको यहाँ पे लिखना है डाटा लिखोगे, आपके सामने डाटा यूजर मीडिया क्वालिटी आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। अगर आपका डाटा सेवर इनेबल है मेरी तरह तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप कोई पोस्ट या रील वगैरह अगर आप अपलोड करते हो तो प्लीज़ इसे एक बार ऑफ़ कर लेना, क्योंकि डाटा सेवर आप ऑफ़ कर देते हो तो आपकी जो क्वालिटी होगी ना वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली डाटा सेवर एक बार पोस्ट करने के टाइम, ठीक है, अगर आप चाहो तो देखो ये डाटा सेवर मैं इसलिए ऑन रखता हूँ क्योंकि रील्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंप्रूव, मतलब थोड़ी सी डाउन हो जाए, रील की जो डाटा है ना वो थोड़ी सी कम लगे, इसलिए मैं डाटा सेवर ऑन रखता हूँ। और हाई रेजोल्यूशन मीडिया आपको क्लिक करके सेलुलर प्लस वाईफाई कर लेनी है, ये दोनों सेटिंग याद से कर लेनी है। बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और दोबारा आप जाना अपनी रील सेक्शन के अंदर, मतलब एक बार और एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना और दोबारा से लॉगिन करके, मतलब एप्लीकेशन को ऑन करके आप दोबारा से स्टोरी लगाना, आपकी क्वालिटी 100% क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी।